एर्वक कांति के। भगवान ने देखा मणि से बालक खेल रहा था। उस बालक की धात्री उसे चुप कराकर कह रही थी, यह हरिवंश महापुराण का प्रमाण यहाँ कि सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवती हत सुकुमार दरोदिस्त्वं हेशस्तव श्यमंतक। हे सुकुमार तुम चुप हो जाओ, सिंह ने प्रसेन को मारा, सिंह को जाम्बवान जी ने मारा, सुकुमार मत रो, यह मणि तुम्हारी है। भगवान ने विचार किया, यह श्यमंतक मणि है, हम इसे ऐसे ही नहीं ले सकते। अब प्रमाण मिल गया है भगवान को। जाम्बवान जी आए, धात्री चिल्ला उठी है और जाम्बवान जी ने कहा, कौन है रे? भगवान सामने आ गए। आज जाम्बवान जी ने कहा, किसने यमराज के द्वार को खटखटा दिया है? कौन यमलोक जाना चाहता है? अब भगवान और जाम्बवान जी का युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वंद्व युद्ध चला, मल्ल युद्ध चला, जैसे मांस भोजी दो बाज आपस में लड़ते हैं। भगवान और जाम्बवान जी लड़ने लगे हैं, घमासान युद्ध होने लगा है भैया। क्योंकि जाम्बवान जी ने कहा था कि रावण से जब युद्ध हो रहा था महाराज लंका में, तब मुझे आनंद नहीं आया। आज जाम्बवान जी और भगवान की मुक्केबाजी चल रही है। जाम्बवान जी पैतरे बदल बदल कर युद्ध कर रहे हैं। अचानक जाम्बवान जी महाराज को भगवान का पीतांबर दिखा, श्रीवत्स का चिन्ह दिखा, भृगुलता कौस्तुभमणि का दर्शन हुआ। जाम्बवान जी बोले, महाराज मैं जान गया आप कौन हैं। आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, पुराण पुरुष, परमात्मा, सबके अंतर्यामी, सबके रक्षक भगवान विष्णु श्री हरि हैं। जाम्बवान जी ने दंडवत प्रणाम किया है। आप मेरे श्री राम जी महाराज हैं, मैं आपको पहचान गया। भगवान ने और दो मुक्के मारे, बोले अभी ठीक से नहीं पहचाना है। खून उगल दिया है जाम्बवान जी ने। यस्येष दुत्कलिं तरशोच कटाक्ष मोक्षै वर्मा दिशत शुभितनक कृतिमिंगलोब्धि सेतु कृतः स्वयश उज्ज्वलितां च लंका रक्षः शिरांशि भुवि पेतुरिषुक्षतानि। हे प्रभु, मुझे स्मरण आ गया कि आपने थोड़ा सा क्रोध किया था, तिरछी दृष्टि की थी तो समुद्र ने मार्ग दे दिया था, समुद्र उबलने लगा था। जाम्बवान जी ने भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने कहा, जाम्बवान जी मुझे कलंक लगा है, आप यह श्यमंतक मणि दे दीजिए। बोले महाराज ऐसे नहीं दूंगा, अपनी पुत्री के साथ दूंगा। आज जाम्बवती जी को दे दिया है। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले तिक्ता सा दुहितरम कन्या जाम्बवती मुदा। भगवान जाम्बवती जी को लेकर द्वारिका चले। बोलो जाम्बवती रमण भगवान की। गुफा से बाहर द्वारिकावासी बहुत दिन तक रुके थे, लेकिन ये ब्रजवासी नहीं थे भैया, ये द्वारिकावासी थे। ब्रजवासी भगवान से प्रेम करते हैं, वे भगवान को नहीं छोड़ते, और द्वारिकावासी भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं। यदि हमारे ब्रज के गमार होते तो कहते, कन्हैया तू रुक, पहले हम देखेंगे कि जा गुफा में का है, जा गुफा तेरे लिए सुरक्षित है कि ना है, पहले हम निरीक्षण कर ले भैया, फिर तो को जान देंगे। जैसे अघासुर के मुख में भगवान के सखा पहले प्रवेश कर गए, फिर भगवान गए। भैया ब्रजवासियों की प्रेम को क्या कहा जाए। आज नववधू जाम्बवती जी के साथ में भगवान पहुंचे हैं द्वारिका में। द्वारिका वासियों ने यज्ञ कराया है अंबिका जी का, और जहां यज्ञ पूर्ण हुआ है, भगवान रुक्मणी रमण जाम्बवती रमण आज विवाहित होकर आ रहे हैं। सभी द्वारिकावासी प्रसन्न हो गए। बोलो अम्बे मात की जय हो। अम्बे मैया प्रसन्न हो गई, द्वारिकाधीश का आगमन हुआ। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। जाम्बवती जी आई हैं। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी मेरा विवाह हो गया है जाम्बवती से। बोले महाराज कैसे है?
बोले अत्यंत सुंदर है। तब रुक्मणी जी ने कहा वह जो भी हो मुझसे थोड़ा कम सुंदर हो। आज जामवती जी परम सुंदर हो गई। भगवान ने सत्राजित जी को बुलाया है और समंतक मणि दी है। बोले महाराज यह मणि रख लो। उन्होंने मना किया किंतु ले लिया। सोनुध्यायस्तवस्त वेद्याम बलवत गृहणाकुला, मणि को ले लिया है। तत्पश्चात सत्राजित जी ने विचार किया कि बलवान से विरोध ठीक नहीं भैया, बड़ों से झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए। अपने अपराध को मैं कैसे धोऊं, भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। लोभ के कारण मैंने भगवान से बैर ठान लिया है। तब उन्होंने भगवान को अपनी पुत्री सत्यभामा प्रदान कर दी। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की जय हो। भगवान का सत्यभामा जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। समंतक मणि अर्पण कर दी गई। सत्यभामा जी सभी सद्गुणों से संपन्न थी। सत्यम भाति प्रकाशते येन स सत्यः भ कृष्ण तम माति स्वीकरोति यासा सत्यभामा। सत्य को प्रकाशित करने वाली भगवान को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है ऐसी सत्यभामा जी। सत्याभा कांतिर्यस्य सा सत्यभामा तया मीयते ज्ञायते पतिरूपेण प्रियते इति सत्यभामा। जिनकी कांति शून्य है ऐसी सत्यभामा जी के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया है। सत्यभामा जी ने पाणी ग्रहण किया है, विवाह हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जी महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सब जानते हैं कि लाक्षागृह से पांडवों को बचा लिया गया है। पांडव बच गए हैं, जले नहीं। कुल परमोचित व्यवहार निभाने के लिए भगवान बलराम जी के साथ में कुल की परंपरा को निभाने के लिए हस्तिनापुर गए। पितामह भीष्म, कृपाचार्य, विदुर जी, गांधारी माता, द्रोणाचार्य सबसे मिले हैं, सबको सांत्वना दी और पुनः श्री कृष्ण भगवान ने हस्तिनापुर चले गए हैं। द्वारिका में अक्रूर जी और कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा क्यों रे शतधन्वा, भगवान से सत्यभामा का विवाह हो गया, तुझे पता है? तुझे तो सत्राजित ने वचन दिया था शतधन्वा, तू तो बड़ा कायर है, तेरा विवाह होना था और तेरा विवाह हुआ नहीं, द्वारिकाधीश का विवाह हो गया। बताओ, तेरे साथ सत्राजित ने बड़ा धोखा किया है भैया। अब सत्राजित से प्रतिशोध लेना चाहिए तुझे। सत्राजित को उसके भाई प्रसेन के पास भेज दे। सत्राजित से बैर ठना दिया है कृतवर्मा और अक्रूर जी ने। शतधन्वा अक्रूर जी और कृतवर्मा जी के बहकावे में आ गया और लोभवश उनके साथ सत्राजित को जाकर सोते हुए सत्राजित को मार डाला। शतधन्वा महापापी था, उसका जीवन भी नष्ट हो गया। इसने मार तो दिया, इसके सिर पर भी मृत्यु नाचने लगी, काल नाचने लगा सत्राजित को। सत्राजित भगवान के जो ससुर हैं उन्हें मृत देखकर सत्यभामा जी को जब पता चला है वह रुदन करने लगी। हाय पिताजी, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? उन्हें विश्वास था कि हमारे पतिदेव ने अपने गुरुपुत्र को पुनः ला कर दिया है, हमारे पिताजी को भी दे देंगे। उनके शरीर का संस्कार नहीं किया। एक बड़े से तेल के पात्र में उन्हें रखा है औषधि डालकर। भगवान बलराम और श्री कृष्ण जी आए हैं। भगवान मायावी लीला को दिखाते हैं। भगवान मानवी लीला को दिखाते हुए भगवान भी रोने लगे। भगवान सत्यभामा जी के मन की बात को जान गए कि यह क्या सोच रहे हैं कि पिताजी को जीवित कर देंगे, लेकिन भगवान भी आज रोने लगे हैं कि हाय पिताजी। भगवान जोर जोर से रोने लगे। अहो न परमं कष्ट मित्य रक्षाक्षो विलेपते। अहो महाकष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। कृष्ण बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं,
भला ऐसा कौन है जो उससे विरोध कर सके, लोक परलोक में शांत रह सके। भगवान जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे। सत्यभामा जी ने सोचा कि यह मेरे पिताजी को क्या जीवित करेंगे, ये तो बड़े भावुक हैं। और स्वयं सत्यभामा जी सांत्वना देने लगी भगवान को कि हे प्यारे चुप हो जाइए। अब कृतवर्मा का पुत्र जो बलि था, उसकी पत्नी चारुमती जो भगवान और रुक्मिणी जी की बेटी हैं, कृतवर्मा ने कहा तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ शतधनवा। शतधनवा कृतवर्मा और क्रूर जी के पास गया, बोले चले जाओ। बोले भगवान से हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। शतधनवा ऐसा कौन होगा जो भगवान से विरोध करे। जब भगवान 7 वर्ष के थे तो एक ही हाथ से उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया था, जैसे बालक बरसाती के छत्ते को उखाड़ लेता है। शतधनवा बोला शमंतक मणि कहाँ है? बोले यह है, हमें दे दो। और 100 योजन तक दौड़ने वाले घोड़े पर बैठकर गया है शतधनवा, भाग रहा है। और कृतवर्मा क्रूर जी के पास शमंतक मणि। परीक्षित जी पीछे पीछे भगवान और कृष्ण बलराम जी आ गए। बोले इस शतधनवा को हम छोड़ेंगे नहीं। और मिथिलापुरी में आकर वह गिरा है। शतधनवा घोड़ों को छोड़कर भागने लगा है, भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। घोड़े दौड़ दौड़ कर थक गए। भगवान ने अपने चक्र से शतधनवा का सिर काट दिया, अलग कर दिया। चक्रेण शिरी उत्कृष्य वासयो व्यचिनोन्मणि। भैया शतधनवा का उद्धार हो गया। वस्त्रों में मणि ढूंढा, मणि नहीं मिली। भगवान ने आकर कहा दादा ये शतधनवा तो व्यर्थ में ही मारा गया, इसके पास तो कोई मणि है ही नहीं। आज द्वारिका जाकर पता लगाओ। दादा आप नहीं चलोगे? बोले नहीं, हम तो हमारे मित्र विदेहराज जी महाराज से मिलेंगे। हम मिथिला नगरी में आ गए। और बलराम जी मिथिला नगरी में कई वर्षों तक रहे। महात्मा जनक जी उन्हें बड़े प्रेम और सम्मान से रखे। धृतराष्ट्र नंदन सुयोधन माने दुर्योधन